अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि जो आपने माल सेल किया उसकी जो एंड रिपोर्ट है वो क्या है, यानी कि एफसीआर क्या आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि एफसीआर किसे कहते हैं। जी हाँ, पूरे फ्लाग की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एफसीआर का नाम दिया गया है। एफसीआर का मुखफ़फ़ ये होता है कि फीड कंज्यूमर रिपोर्ट, यानी कि हमने चूज़े को कितनी फीड खिलाई और कितना वज़न हमने हासिल किया। मिसाल तौर पर जो 34 की एफसीआर आती है, किसी किसी की 33 की एफसीआर आती है, किसी की 35 की आती है, किसी की 32 की आती है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमने अगर 50 किलो बोरी फीड की खिलाकर हमने 32 किलो हमने गोश्त हासिल किया, उसको कहते हैं हम 32 की एफसीआर। अगर 33 किलो गोश्त हासिल हम करते हैं 50 किलो बोरी फीड की खिलाकर, तो समझ लो 33 की एफसीआर हम उसको कह देते हैं। वो हमने कोड वर्ड में उसका नाम रखा हुआ है एफसीआर। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने लास्ट में अभी माल सेल किया उसकी एफसीआर कितनी आई है, हमने कितनी मुर्गी रिसीव की थी, उसमें कितनी अमवात हुई है, कितनी हमने फीड बोरी खिलाई है, और हमारा चूज़े का एवरेज वेट क्या था और कितने दिन पर हमने सेल किया है, किस कंपनी का चूज़ा था, किस कंपनी की फीड थी, और एंड पर जो उसकी एफसीआर आई है वो क्या है, और जो बचत होगी उसका आप आइडिया खुद लगा लीजिएगा। चलते हैं हम स्क्रीन पर। जी हाँ, ये है हमारे पूरे फ्लाग की परफॉर्मेंस, जो कि हमने एक दिन से लेकर इसको 37 दिन तक अपने पास रखा। और हमने टोटल जो चूज़ा रिसीव किया था वो था 56,000, जो कि डबल हाउस का चूज़ा था। ऊपर और नीचे 30-30 हज़ार के दो शेड हैं, लेकिन हमने चूज़ा 56,000 डाला ताकि अच्छी इसकी जो नशोनुमा हो सके और अच्छा वज़न हम हासिल कर सकें। तो सर्दी का मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा अच्छा तैयार हो गया। और टोटल चूज़ा हमारे पास 56,000 था। जो टोटल अमवात हुई 37 दिन के अंदर अंदर वो है 2690, जो कि ये बहुत नॉर्मल अमवात है, क्योंकि चूज़ा भी 56,000 था। और थोड़ी बहुत कमी पेशी चूज़े के अंदर आ जाती है, मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है। अगर हम 1000 के पीछे परसेंटेज निकाली जाए तो बहुत कम है। तो टोटल अमवात जो 2690 है, जो हमारे पास बकाया चूज़ा जो हमारे पास बचा है वो 53,310 हैं। जो हमने 53,310 चूज़ों में से जो हमने वज़न हासिल किया, जो टोटल सेल वज़न हमने किया वह है 1,19,800 किलो। अगर हम इसकी एवरेज वेट निकाली जाए तो 1,19,800 किलो अगर वज़न है, तो इसमें हमने तकसीम करना है 53,310। तो हमारी एवरेज जो वज़न है फ़ी मुर्गी का वो 22,47, मतलब कि 2 किलो 247 ग्राम, जो कि फ़ी मुर्गी का वज़न बना है। और जो हमने फ़ीड इस्तेमाल की है वो सलवा कंपनी की फ़ीड थी और सलवा का ही चूज़ा था। जो फ़ीड हमने इस्तेमाल की है वो 3421 बैग हैं। तो जो उसकी एफसीआर बनती है वो है 35.01। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टॉप की एफसीआर है, क्योंकि बहुत मेहनत से लड़कों ने मेहनत की, मैंने करवाई और हमने अच्छी फ़ीड इस्तेमाल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका ये रिज़ल्ट मिला है। तो जो एफसीआर मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे निकालते हैं। मिसाल तौर पर 1,19,800 अगर चूज़ा है, तो इसमें से आपने जो जितनी भी फ़ीड खिलाई है उसको आप तकसीम कर दें वज़न के ऊपर। जैसे कि 1,19,800 मेरा चूज़ा है और 3421 बैग मैंने खिलाए हैं, तो 1,19,800 में तकसीम करें 3421 बैग, तो आपकी ये एफसीआर निकल आएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूरे फ्लाक की परफॉर्मेंस को हम एफसीआर कहते हैं, फीड कंज्यूमर रिपोर्ट। यानी कि हमने 50 किलो फीड की जो बोरी होती है वो खिलाकर हमने 35 किलो गोश्त हासिल किया। तो जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ी है फ़ी किलो मुर्गी के ऊपर वो पड़ी है 310 से 315 रुपये, जो कि हमने चूज़ा लिया, फ़ीड खर्च की, मेडिसन, बाकी जो डीज़ल वगैरह, लड़कों की तनख्वाहें वगैरह, रेंट वगैरह सारा कुछ निकाल के 315 से 320 रुपये। और जो हमने माल सेल किया वो 415 से लेकर 395 तक सेल किया।
उसमें आप 10 से 12 रुपये लेस भी रखें। रेट अच्छा था, डिमांड अच्छी होती है तो रेट अच्छा होता है, तो लेस कम होता है। तो अगर आप 10 रुपये लेस भी रखें तो हम अगर टोटल इसका हिसाब लगाएं तो 390 रुपये में हमने फ़ी किलो मुर्गी सेल की। 320 रुपये हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 रुपये 80 रुपये हमने फ़ी किलो के पीछे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमाए। तो आप देखें कि 1,19,800 हमने वज़न अगर सेल किया है, तो आप सारे अखराजात निकाल के अगर आप 70 रुपये इसके ऊपर आप ज़रब तकसीम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपके सामने बचत आ जाएगी। तो इसलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ कि जो बंदा भी कारोबार करना चाहता है वो दिल लगा कर करे, काम को सीखे, करे। लेकिन बहुत से दोस्त हजरात ये सोचते हैं कि पता नहीं ये बंदा हमें गलत रिपोर्ट दे रहा है। देखें, हम काम अगर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो मेरा रिपोर्ट आपको गलत देने का हरगिज़ मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे पास काम करते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे करीब से जानते हैं। तो इसलिए मैं गलत रिपोर्ट नहीं बनाता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।